सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर जो लगातार मोदी सरकार पर करारी चोट करते रहे, किसानों के समर्थन में बोलते रहे, आज सुबह सुबह उनके घर पर सीबीआई की रेड पड़ गई, सीबीआई का छापा पड़ गया। और जरा टाइमिंग को भी आप देखिए। सत्यपाल मलिक ने खुद से 2 ट्वीट करके बताया है कि इस वक्त वो कहाँ है और उनकी हालत कैसी है, वो आपको देखना चाहिए। लेकिन सीबीआई की रेड हुई और एक ऐसा मामला जिसमें खुद सत्यपाल मलिक ने कहा कि उनको 200 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी, कि उनको रिश्वत दी गई है अलग अलग फाइलें पास करने की, 2 फाइलें पास करने की। और उस मामले को लेकर के अब सीबीआई की रेड। तो क्या सिर्फ और सिर्फ जो इसकी टाइमिंग है वो ये है कि किसानों को लेकर के जिस तरह से सत्यपाल मलिक मुखर होकर के एक बार फिर से बोलते रहे और हाल के किसान आंदोलन में उनके 2-3 ट्वीट आए हैं, तो क्या ये बड़ी वजह है या सीबीआई को कोई बड़े इनपुट मिले हैं जिसके पीछे ये सीबीआई की रेड है? सत्यपाल मलिक के घर पर सीबीआई की रेड, हाइड्रा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मामले में पहुंची टीम। अब जिस केस के अंदर एक निजी कंपनी 2019 में ठेका दे रही थी, वो खबर बहुत विस्तार से मैंने आपको बताई थी, और उसमें करीब 2200 करोड़ रुपए का ठेका था और उसको पास करवाने के लिए 200 करोड़ रुपए का जो है वो पेशकश की गई थी उस वक्त में जब ये गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के। लेकिन अब उसको लेकर के पूछताछ उन्हीं से। अब यही सवाल जो है सत्यपाल मलिक उठा रहे हैं। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि मैंने खुद से घोटाले का जिक्र किया, खुद से घोटाले को उजागर करने का काम किया और प्रधानमंत्री तक को इसको लेकर के चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे 2 फाइलें मेरे से पास करवाने के लिए मुझे पैसा दिया जा रहा है और अब मुझी से पूछताछ हो रही है, मेरे से ही पूछा जा रहा है। जिनके मैंने नाम लिए, जिनके बारे में मैंने कहा, उनसे क्या पूछताछ हुई है ये पता नहीं, लेकिन जिसने नाम लिए, जिसने खुलासा किया, उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। पहले आप ये जो 2 ट्वीट सत्यपाल मलिक की तरफ से किए गए हैं, पहले आप वो देख लीजिए और फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ सत्यपाल मलिक के ट्वीट किसान आंदोलन को लेकर के हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सत्यपाल मलिक का एक ट्वीट आया 10:25 पर सुबह। वो कहते हैं कि पिछले 3 से 4 दिन से मैं बीमार हूँ और अस्पताल में भर्ती हूँ। इसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मार करके उन्हें बिना वजह, बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। तो 2-3 बातें यहां पर सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि 3-4 दिनों से वो बीमार हैं, अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, लेकिन वो इसके आगे कह रहे हैं कि मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे नज़दीकी लोग, मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक पीए, उनको तक परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं घबराऊंगा नहीं इन छापों से और मैं किसानों के साथ हूं, ये कहा गया है उनकी तरफ से। और इसीलिए मैंने कहा था कि क्या ये छापा इसलिए है कि किसान आंदोलन में सत्यपाल मलिक खुल करके बोल रहे हैं। सत्यपाल मलिक का एक बयान आगे आपको दिखाऊंगा मैं, जब वो कह रहे हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री तो दिल्ली से पूछे बगैर पेशाब करने के लिए भी नहीं जाता है। एक बड़ा बयान दिया था उन्होंने और भयंकर तरीके से हिला करके रखा हुआ है सत्यपाल मलिक ने। दूसरा बयान आज के इस छापे को लेकर के जो आया है 12:07 पर दूसरा बयान, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी कि उन व्यक्तियों की जांच ना करा करके मेरे आवास पर सीबीआई की छापेमारी की गई। मेरे पास 4-5 कुर्ते पजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, ना डरूंगा ना झुकूंगा। तो दूसरे ट्वीट में सत्यपाल मलिक साफ कर रहे हैं कि जिन व्यक्तियों के खिलाफ मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत की, उन व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई ना करवा करके मेरे घर पर सीबीआई भेजी जा रही है।
जैसे होता है ना कि कोई आदमी सड़क के ऊपर, कोई व्यक्ति दुर्घटना में घायल है तो उसको उठा करके अगर अस्पताल में भर्ती करवा दे, उसका इलाज करवा दे, तो अस्पताल वाले उसको भर्ती करने की बजाय, उसका इलाज करने की बजाय अगर उस आदमी को ये कहें कि तुम्हारे ऊपर पुलिस केस होगा, तुम्हारी पहले पुलिस पूछताछ होगी, तुम इसको उठा करके लाए हो, कहीं तुम्हें तो टक्कर नहीं मारी इसको, ये कुछ उस तरह का मामला है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि 4-5 कुर्ते पजामे से ज़्यादा मेरे घर पर कुछ नहीं मिलने वाला है। खुद किराए के घर में रहते सतपाल मलिक, जो व्यक्ति 5 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर, बिहार, मेघालय, 5 राज्यों के गवर्नर रहे हैं, और वही व्यक्ति किराए के घर में हैं और वो कह रहे हैं कि 4-5 कुर्ते पजामे मेरे घर में हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये अपने आप में कई सारे सवाल जो है खड़े हो जाते हैं। इसके बाद में मैं एक आपको कल शाम का ट्वीट दिखा रहा हूँ सतपाल मलिक का, कल शाम का, जब खनौरी बॉर्डर के ऊपर, और खनौरी बॉर्डर की थोड़ी देर में मैं आपको बहुत एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ। खनौरी बॉर्डर के ऊपर जहाँ पर बताया गया कि शुभकरण नाम के एक 20-22 साल के नौजवान, एक नौजवान जो पुलिस की, ये दावा है किसानों की तरफ से कि उनकी गोली लगने से उसकी जान चली गई, उसको लेकर के सतपाल मलिक ने ट्वीट किया। बहुत ही दुखद समाचार मिला है कि पंजाब के 23-24 साल के नौजवान किसान शुभकरण की हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर पर गोली मार करके हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस ने उस समय गोली चलाई जब किसान निहत्थे और शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इतना होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री चुप हैं। किसानों की मांगे जायज हैं, मोदी सरकार उन्हें पूरा करे। मोदी सरकार अपने ही देश के किसानों को बैरिकेड लगा करके घर दिल्ली जाने से क्यों रोक रही है? तो सतपाल मलिक दुख जता रहे हैं शुभकरण की मौत पर। सतपाल मलिक कह रहे हैं कि किसान शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब उनके ऊपर गोली चला दी गई, और दिल्ली आने से क्यों रोक रही है सरकार? नागरिकों का कर्तव्य है, नागरिकों का हक है। अगर उनको लगता है कि उनके साथ में कुछ गलत किया जा रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो सतपाल मलिक इस बात को कह रहे हैं। और एक उनका जो है वो ट्वीट और देखिए सतपाल मलिक का, हरियाणा का मुख्यमंत्री दिल्ली के इशारे के बिना पेशाब करने भी नहीं जाता। मोदी सरकार में अपने नंबर बनाने के लिए किसानों को बेवजह परेशान कर रही है हरियाणा सरकार। किसान अपना हक लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? सतपाल मलिक ने इस बात को कहा। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये हरियाणा का मुख्यमंत्री दिल्ली के बगैर, दिल्ली के इशारे के बगैर पेशाब करने के लिए भी नहीं जाता। इस तरह का तीखा हमला बोलना, क्या किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को आपने देखा हो? क्या कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति इस तरह से डायरेक्ट बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है? और क्या यही वजह है कि ये तीखे बयान जो दिए गए लगातार, उसकी वजह से आज सतपाल मलिक के घर पर छापा है? श्रीनिवास बीवी यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया है, पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक के घर पर सीबीआई का छापा, नॉर्थ कोरिया बन चुके भारत में आपका स्वागत है। अब इसको लेकर के जाहिर सी बात है राजनीति भी तेज होगी और अलग अलग जो है वो बयान वो भी निकल करके सामने आएंगे। पत्रकार कृष्णकांत ने लिखा है, पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने देश को कुछ सच बताए। अब ये सतपाल मलिक के अलग अलग बयान हैं जो अलग अलग समय पर अलग अलग इंटरव्यू में उन्होंने दिए हैं, जिनको लेकर के हंगामा खड़ा हुआ, सुर्खियां बनी। तो क्या है देखिए, यह है कि सेना ने हेलीकॉप्टर मांगे, मोदी सरकार ने नहीं दिए। नतीजा ये हुआ कि पुलवामा में 40 जवानों की शहादत हुई। बेशर्म सरकार ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा। पुलवामा हमले को लेकर के सतपाल मलिक, जब उस वक्त में जब पुलवामा हुआ 14 फरवरी 2019 को, तो सतपाल मलिक गवर्नर थे और उन्होंने कहा कि जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने नरेंद्र मोदी साहब को फ़ोन किया,
तो पता चला कि वो तो जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर है। और सतपाल मलिक के अनुसार उन्होंने कहा कि जब पुलवामा का हमला हुआ तो मैंने कहा कि साहब ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन फिर आगे सतपाल मलिक ने बताया कि उनको चुप रहने के लिए कह दिया गया कि आप चुप रहिए। लेकिन बड़ी जो चीज़ निकल करके सामने आई वो ये थी सतपाल मलिक के अनुसार कि हेलीकॉप्टर मांगे गए थे कि आप हेलीकॉप्टर दे दीजिए, लेकिन हेलीकॉप्टर मोदी सरकार नहीं दे पाई और 40 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के, हमारे देश के 40 जवान, बहादुर जवान, जाबाज, वो शहीद हो गए। दूसरा यह है कि 750 किसानों की शहादत पर मलिक ने मोदी सरकार से बात करनी चाहिए तो बोले कि क्या मेरे लिए मरे हैं। ये सतपाल मलिक का एक बहुत एकदम से सनसनीखेज आरोप था। सतपाल मलिक ने कहा कि मैंने जब नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए किसानों की शहादत को लेकर के, पहले किसान आंदोलन में 2021 में, तो उस वक्त में सतपाल मलिक के अनुसार नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्या मेरे लिए मरे हैं। ये सतपाल मलिक ने कहा। ये अपने आप में एक ऐसा बयान था जो पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई दी, पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई दी। एक और बयान देखिए। यह है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार घोटाला कर रही है जिसे मलिक ने नहीं होने दिया, जिसको लेकर के आज सीबीआई का छापा पड़ा है। इसको लेकर के नाम भी सामने आए। सतपाल मलिक ने कहा भी कि भाजपा के नेता या आरएसएस के नेता वो मुझसे मिले और मिल करके उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसे ऐसे ये फाइलें पास करा दीजिए, आपको इतना रुपये मिल जाएगा। और जब मैंने उनका ये काम करने से मना कर दिया तो फिर मेरे पीछे पड़े। मलिक को सच बोलने की सजा, मलिक को सच बोलने का नतीजा भुगतना होगा। उन्होंने वॉशिंग मशीन का पुर्जा बनने से इनकार किया, अब उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सतपाल मलिक के कुछ बयान हैं जिसको लेकर के इस वक्त सुर्खियां जो है वो चल रही हैं। और सतपाल मलिक के इन बयानों से ये साफ है कि किस तरह से जो है वो सतपाल मलिक को अब घेरने की तैयारी चल रही है। और क्या ये तैयारी सतपाल मलिक को घेरने की इसलिए चल रही है क्योंकि किसान आंदोलन में एक बड़ा चेहरा है, वो किसान आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन के एक बड़े चेहरे के तौर पर देश भर में उनकी एक पहचान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त टीवी पर चलाया जा रहा है कि सतपाल मलिक के 30 से ज़्यादा ठिकानों के ऊपर छापे पड़े। 30 से ज़्यादा ठिकानों पर छापे पड़े। जो व्यक्ति खुद 5 राज्यों का गवर्नर रहा हो और जो व्यक्ति खुद किराए के मकान में रहता हो, उस व्यक्ति के बताया ये जा रहा है कि 30 से ज़्यादा ठिकानों के ऊपर छापे पड़े। है ना कमाल की बात। तो सतपाल मलिक को लेकर के जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं, ये खबरें अपने आप में बहुत हैरान करने वाली हैं। और सतपाल मलिक मैक्स हॉस्पिटल में है इस वक्त में। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो पिछले 3-4 रोज से बीमार हैं। मैक्स हॉस्पिटल के अंदर दिल्ली में वो भर्ती हैं, ये बताया जा रहा है। और अनिल अंबानी साहब की जो बीमा कंपनी है उनको लेकर के उन्होंने उनको लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और उसके बाद से सतपाल मलिक, ये बताया जाता है कि फिर सब कुछ बदल गया। तो बहरहाल ये खबर जो निकल करके सामने आई है, ये खबर अपने आप में वाकई चौंकाने वाली है। और सतपाल मलिक को क्या वाकई सीबीआई कोई इनपुट के आधार पर रेड मारने के लिए पहुंची है या सिर्फ और सिर्फ एक इशारे पर ये सीबीआई की रेड हो रही है? सवाल। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।